सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका मैं अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, बहुत सारे सवाल हमें कमेंट के माध्यम से मिलते हैं कि एलिजिबिलिटी जो है वह किस हिसाब की कट ऑफ से जो है मानी जाएगी। एलिजिबिलिटी के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो नंबर हम लेते हैं उनके जो परफॉर्मा और डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं वो किस कट ऑफ डेट के आधार पर करने हैं। आपके सामने जो इनोवा पॉइंट है, ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं HSSC के द्वारा और इसमें साफ साफ जो चीज़ें लिखी गई हैं आज हम उस पर बात करेंगे और क्या इससे निकल कर आता है। साथ ही HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी जी ने पंजाब केसरी को इंटरव्यू देते हुए एक बात और क्लियर की है कि जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी स्टूडेंट की अभी पूरी हुई है, मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई कर रखा है और उसने MA डिग्री अभी अभी हासिल की है, तो उसकी डिग्री वो भी वैलिड होगी, क्योंकि जो CET का पहले वाला फॉर्म था वो सिर्फ कम से कम +2 जिसने कर रखी है उसके लिए था कि +2 के बाद चाहे किसी ने जो भी मर्जी कर रखा है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी उस टाइम +2 हुई थी, अब उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ ऐसे हैं जिस टाइम उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट थी, अब उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी 5 मई से पहले, मतलब कि 5 मई आखिरी डेट है इस एग्ज़ाम के जो अप्लाई करने की है, उससे पहले अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन का डॉक्यूमेंट है तो आप उसको भी अपलोड कर दें, वो भी वैलिड माना जाएगा। ये बात उनके इंटरव्यू से भी सामने आई है और अगर हम यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी देखें तो यहाँ भी ये बात क्लियर कट लिखी है। कट ऑफ की बात करते हैं। जैसे कट ऑफ डेट की बात जब भी आती है तो सभी कहते हैं कि जुलाई 2022 कट ऑफ डेट है। वो ठीक है, वो आपकी सुविधा के लिए ही है, क्योंकि मान लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी इनकम अब 2.5 लाख हो गई है, कोई कह रहा है कि हमारी इनकम 3 लाख हो गई है, लेकिन जब हमने पहले अप्लाई किया था तो वो 1,80,000 थी। अब आपके पास 1,80,000 वाला डॉक्यूमेंट भी है और कट ऑफ डेट इन्होंने जुलाई 2022 भी दी हुई है। यानी कि अगर आपके पास जुलाई 2022 से पहले 1,80,000 की इनकम वाला सर्टिफिकेट है तो आप उसको अपलोड कीजिए, आपको सोशियो इकोनॉमिक के नंबर मिलेंगे। अगर आप आज की कट ऑफ डेट के हिसाब से जो लेटेस्ट है आपके पास डॉक्यूमेंट और आप कह रहे हैं कि हमारी जो इनकम है वो 2.5 लाख हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तब अगर आप उसका अप्लाई करेंगे फिर आपको सोशियो इकोनॉमिक के नंबर नहीं मिलेंगे। अब अगर हम इस नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ें, ऑल द सर्टिफिकेट्स रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। पहली बात तो ये है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो कंडीशन है वो अलग है और सोशियो इकोनॉमिक की अलग है। विल बी डिटरमाइंड विद रिगार्ड टू द लास्ट डेट फिक्स्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करने की आखिरी डेट है 5 मई। तो यानी कि जितनी भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह 5 मई से पहले की अगर हैं तो आप उनको भी अपलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, सोशियो इकोनॉमिक में दिक्कत क्या है। सोशियो इकोनॉमिक में दिक्कत यह है कि अगर आपके पास लेटेस्ट 5 मई से पहले वाला सोशियो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया में नंबर लेने वाला जो सर्टिफिकेट है, मान लीजिए कम इनकम वाला है, अगर आपके पास वो लेटेस्ट है और फिर भी आपकी इनकम 1,80 से ही कम है तो आप उसको अपलोड कर दीजिए। अगर आपकी इनकम अब ज़्यादा हो गई है लेकिन आपके पास वो सर्टिफिकेट भी है जो आपने पहले CET के फॉर्म में भरा था और उसकी जो जुलाई 2022 से पहले कट ऑफ डेट जो थी वो है, तो आप उसको कर दीजिए। क्योंकि अब अगर आप अब नया करेंगे तो वो चेंज तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही आपकी इनकम भी बढ़ चुकी है तो आपको वो नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ी है और आपके पास अब लेटेस्ट वाला भी है, मई का है, अप्रैल का है, मई तो अभी आया नहीं है, अप्रैल का, मार्च का, जो भी लेटेस्ट अगर आपके पास है और आपकी इनकम 1,80 से कम है सोशियो इकोनॉमिक में भी, फिर आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस ये फ़र्क ज़रूर है कि सोशियो इकोनॉमिक के नंबर आपको उसी कंडीशन में मिलेंगे जब आपकी तनख्वाह जो इनकम है 1,80 से कम है। अब 1,80 से कम वाला सर्टिफिकेट चाहे आपके पास लेटेस्ट है और चाहे वो पुराने वाला है जो आपने पिछले फॉर्म में अपलोड किया था, वो आप कर सकते हो। बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मान लीजिए आपके पास 11 अप्रैल 2023 को आपने MA की डिग्री कंप्लीट की है या MSc किया है और आपके पास ये डॉक्यूमेंट, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी हैं उस सब्जेक्ट के, उस डिग्री के, तो आप उनको भी अपलोड कर सकते हैं लेटेस्ट के हिसाब से कि मेरी क्वालिफ़िकेशन पहले जो मैंने CET का फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम मेरी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन थी, अब पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है तो अब मैं इन पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हूँ। क्योंकि अब की जो उन्होंने अप्लाई करने की मांगी हैं जो पोस्टों की संख्या के हिसाब से, अब की कट ऑफ डेट जो है वो अप्लाई इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म की एप्लीकेशन डेट तक ही रखी है कट ऑफ डेट।
ये देख आप कह सकते हैं कि विल बी डिटरमाइंड विद रिगार्ड टू लास्ट डेट फिक्स्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन आल्सो कॉल्ड क्लोजिंग डेट, यानी कि 5 मई एज गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। नो सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर कट ऑफ डेट, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया गया है कि कट ऑफ डेट क्या है। कट ऑफ डेट वही है जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन को ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो यानी कि सीधी सी बात यह है कि कट ऑफ डेट आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप पुराने वाला डॉक्यूमेंट ले रहे हैं तो आप पुराने वाला भी अपलोड कर सकते हैं, अगर नए वाले में भी आपको नंबर मिल रहे हैं तो आप नए वाला भी कर सकते हैं। कट ऑफ डेट इन्होंने 5 मई फिक्स की है, यानी कि सीधा सा बात है, 5 मई भी फिक्स नहीं है, क्लोजिंग डेट है। क्लोजिंग डेट आगे बढ़ भी सकती है, पूरे चांसेस हैं कि 2-4 दिन या 5 दिन क्लोजिंग डेट भी आगे बढ़ जाए। तो जो भी क्लोजिंग डेट होगी वही कट ऑफ डेट मानी जाएगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, आप डॉक्यूमेंट अब भी निकलवा लीजिए, क्योंकि 5 मई से पहले वाला डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाएगा किसी भी क्वालिफिकेशन के लिए। इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।